इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मेरे बेटे अब्दुर्रहमान को तलब इल्म का बिल्कुल भी शौक़ न था। कहते हैं कि मेरे बेटे को पढ़ने का शौक़ बिल्कुल भी ना था, जिसकी वजह से मुझे सख्त परेशानी थी। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं उसके मामले को अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिपुर्द कर दूँ। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया, तो वो इसी रात से मेरे कहे बग़ैर ख़ुद ब खुद इल्म के मुताला में मसरूफ़ हो गया और इसी रात उसे इल्म की चाशनी नसीब हो गई और उसकी समझ इन तलबा से बढ़ गई जो उससे कई साल पहले तलब इल्म में मशगूल थे। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ इस मामले को सिपुर्द करने से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस मशक्क़त से राहत अता फ़रमाई कि जिसमें मैं मुब्तला था। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इन उलमा में से कर दे जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं, आमीन। पता ये चला कि जब हम अपनी दुनियावी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और मामलात में फ़िक्रमंद और परेशान होते हैं और अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी रहमत को भूल जाते हैं, उस रब्बुल आलमीन से दुआ और दरख्वास्त नहीं करते, उस पर तवक्कुल और भरोसा छोड़ देते हैं, फ़कत अपनी ही अक़ल के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी ही समझ से मुख्तलिफ़ फ़ैसले करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हमारे बहुत से काम जो बन सकते हैं वो बनने से रुक जाते हैं और हमें बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना होता है। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा करके अपने कामों को उस पर छोड़ते हैं और फिर अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं, तो बरकत, इस्तिक़ामत और कामयाबी अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अता फ़रमा देता है। चुनांचे एक बड़ा प्यारा वाक़या पंजाब के शहर कमालिया के मज़ाफ़ाती इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाला बड़ा प्यारा वाक़या भी पेश खिदमत है। एक भाई ये कहते हैं कि मैं पहले गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था, दोस्तों के साथ मिलकर बुरे कामों में मसरूफ़ रहा करता था, गुनाहों भरे हर किस्म के कामों में मसरूफ़ रहता था और मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म भी था। इम्तिहान पास करने के बाद एक इश्तिहार नज़र से गुज़रा कि जिसमें मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में काम करने का मौका फ़राहम किया जा रहा था। चुनांचे मैंने इन लोगों से रब्ता किया और ऑडिशन देने के लिए चला गया। उन्होंने मुझे एक्टिंग के मुख्तलिफ़ पार्ट करने के लिए कहा, तो मैंने अपने पास से चंद डायलॉग भी सुनाए, जिस पर मुझे खूब दाद वसूल हुई, यानी मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मेरी खुशी की इंतहा न थी कि अब मैं भी फ़िल्मी एक्टर बन जाऊंगा, तो मैंने फ़ार्म और दीगर कागज़ात जमा करवा दिए और घर लौट आया। अब सिर्फ़ एंट्री फ़ीस जमा करवाना बाकी थी, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। चुनांचे मुझे एक दीनी पाकीज़ा महफ़िल में जाने की सआदत नसीब हुई। एक दोस्त से सुना कि दावत इस्लामी का हमारे शहर में सुन्नतों भरा इज्तिमा होने वाला है। जूँ जूँ मैं बयान सुनता गया, मेरे दिल की दुनिया में मदनी इनकलाब बर्पा होता गया और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल के सबब से मुझे रूहानी सुकून नसीब हुआ और उस दुआ ने तो मेरे दिल को यकसर बदल कर ही रख दिया। फिर मैंने अपने गुनाहों से तौबा की, फ़िल्मी अदाकार बनने से तौबा की और सच्ची तौबा करके अच्छे कामों की तरफ
अपने दिल को लगा लिया। बीकॉम करने के बाद मैंने दावत इस्लामी के एक मदरसे बनाम जामियतुल मदीना में दाखिला लिया, आलिम दीन बनना शुरू किया, दरस निज़ामी की सनद हासिल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम एक आलिम दीन बनने की सआदत हासिल कर गया। ये वो खुशनसीबी है जिसके लिए हम में से बहुत से मुसलमान तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम इन खुशनसीबियों को नहीं पाते। इसकी वजह ये होती है कि हम अच्छे माहौल और अच्छी बातों की तरफ रग़बत नहीं करते, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, फ़कत दुनिया बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि फिर हम बहुत सी गुमराहियों में भी चले जाते हैं, बुरे रास्तों पर निकल जाते हैं और उसके सबब से फिर हमें बाज़ औक़ात पछताना भी पड़ता है और दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, अक्सर आखिरत भी ख़राब हो जाती है। हम में हर मुसलमान ये तमन्ना और ख्वाहिश करता है कि काश मैं नेक बन जाऊँ, काश मैं अच्छा बन जाऊँ। तो मैं नेक और अच्छा कैसे बनूँ जब तक मैं कोशिश भी ना करूँ, मैं कुछ जुस्तजू भी ना करूँ और तगदो ना करूँ। तो नतीजा ये होता है कि हमारी ख्वाहिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। हाँ, जब हम कुछ कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, तो फिर कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें नेक रास्ते पर चलने और अपनी ज़ात पर भरोसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।